स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद राहुल उपाध्याय में। तो दोस्तों आज हमारा नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होगा, जो सिक्कों पर आधारित प्रश्न है वे स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 96 पढ़ेंगे भाई हम। क्वेश्चन नंबर 96, एक थैले में 1 रुपये। देखो ये 1 रुपये मिस प्रिंट है इसमें, तो एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। एक थैले में 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं भाई। ठीक है, पैसे के सिक्के की 5:6:8 के अनुपात में है। ये सिक्कों की संख्या दी है भैया, संख्या दी है तुम्हें कितनी, 5:6:8, 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 रुपये, कुल राशि 240 रुपये है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है ये पूछा है इसने हमें। देखो भाई, इसने दे रखा हमें टोटल मूल्य है, तो हमें इन सिक्कों की संख्या का मूल्य ही बनाना पड़ेगा। मूल्य कैसे बनेगा भाई, अब देखो कैसे बनेगा। एक सिक्का, पांच सिक्के हैं ये 1 रुपए के, तो कितने रुपए होंगे भाई, 5 रुपये। और यहाँ पे क्या है, ये 6 सिक्के हैं 50-50 पैसे के, 6 सिक्के 50-50 पैसे के, तो कितने रुपए हो गए भाई, 3 रुपये। क्योंकि 1 रुपये में 2 सिक्के हुए भाई 50-50 पैसे के, तो 6 में कितने हो गए, 3। अब देखो यहाँ पे 8 सिक्के हैं 25-25 पैसे के, और 1 रुपये में कितने सिक्के हो 25 पैसे के, 4, तो 8 में कितने रुपए होंगे भाई, 2। अब देखो इनका टोटल मूल्य 240, हमारा कितना, 5 और 3 8 2 10। इसे डिवाइड करेंगे तो कितने मल्टीपल पे, 24 पे। इसने पूछी हमसे 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, तो इसे भी कितने मल्टीपल पे रखेंगे भाई, 24 पे। 8 चौक 32, 32 का 2 का हासिल कितना, 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 192। तो 25 पैसों की संख्या कितनी होगी भाई, 192। जो पूछा 50 पैसे के, तो इसे भी 24 मल्टीपल पे। जो पूछा है 1 रुपये के, तो इसे भी 24 मल्टीपल पे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 97, एक व्यक्ति के पास, क्वेश्चन नंबर 97 पढ़ेंगे। एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 है। क्वेश्चन नंबर 97, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये, 1 रुपये, 5 रुपये और जी 10 रुपये, कुल धनराशि है 640। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या समान है। देखो भाई, संख्याएं समान अब है, यानी यू भी 1, यू भी 1, यू भी 1, तो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। कुल मिलाकर पूछा उसके पास कितने नोट हैं। अब देखो भाई, इसने कुल धनराशि दी है 640 और प्रत्येक के सिक्कों की संख्या है बराबर। इसने दे रखी है हमें 640 कुल मूल्य है, और हमारे हिसाब से कितना हो गया भाई, 10 और 5 15 1 16, क्योंकि इनकी सिक्कों की संख्या सबकी क्या है, 1 का की है भाई। एक नोट है 10 रुपये का, तो 10 रुपये हो गए। एक नोट है 5 रुपये का, तो 5 रुपये हो गए। एक नोट है 1 रुपये का, तो 1 रुपये हो गया। ठीक है, इसका टोटल मूल्य कितना है, 640। हमारा कितना हो गया भाई, 15 1 16, 16 चौका 64, यानी 40 मल्टीपल पे। इसने पूछो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट है। कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट है, देखो 1 2 3 नोट है। इसे भी कितने मल्टीपल पे रखेंगे हम, 40 पे, 4 तिया 12। कुल मिलाकर कितने नोट है भाई इसके पास, 120। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, एक ही टाइप के सवाल हैं सभी, और एक जैसे इनका सबका तरीका है। अगर मूल्य दे रखा अनुपात, तो मूल्य में बदलना पड़ेगा, और सिक्कों को दे रखा तो सिक्कों में बदलना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, एक थैले में 3 प्रकार के, एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले, 1 रुपये, 50 पैसे
और 25 पैसे वाले सिक्के हैं जिनकी कुल संख्या 175 है। देखो कुल संख्या दी है इनकी 175, कुल संख्या दी है इनकी 175। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है, मूल्य बराबर है भाई, मूल्य बराबर है इनका, यानी ये भी एक, यो भी एक, यो भी एक, मूल्य बराबर है। तो थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य कितना है? कुल मिलाकर मूल्य पूछा है उन्हें, तो कुल मिलाकर 3 ही है भाई वैसे तो। अब देखो इसने ये क्या दिया है यहाँ पे, ये दिया है इसने कुल संख्या 175 है, कुल संख्या 175 है। अब यहाँ देखेंगे भाई, अब हमें सिक्कों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से उल्टा सवाल दे रखा है इसमें, देखो संख्या दे रखी है इसने 175, तो हमें भी यहाँ पे इनकी संख्या ही निकालनी पड़ेगी। अब देखो 1 रुपये का नोट है एक, तो संख्या कितनी होगी? 1। अब 1 नोट है, 1 रुपया हमारे पास, 1 रुपये में सिक्के कितने होंगे 50 पैसे के? 2, तो इनकी संख्या कितनी होगी? 2। 1 रुपये में 25 पैसे की संख्या कितना होगी? 4, तो इसकी संख्या होगी भाई 4। टोटल संख्या 175 है, हमारे हिसाब से कितनी है? 4, 2 6 और 1 7। अब ये 7 से डिवाइड करेंगे भाई, 7 दूनी 14, 3 7 पंजे 35, 25। अब 25 है, अब मूल्य पूछा है ना कुल कितना, मूल्य कुल कितना भाई? 3, तो इसे भी कितने मल्टीपल रखेंगे? 25 3 75 रुपये, तो कुल मिलाकर मूल्य कितना हो गया भाई? 75 रुपये। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। एक थैले में 121 रुपये, क्वेश्चन नंबर 99 है भाई। एक रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, क्वेश्चन नंबर 99। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं भाई, रूप में 1:2:3, 1:2:3। ये है भाई क्या इसका संख्या है इनकी, क्रम से संख्या। तो हमें क्या दे रखा है भाई इसने? मूल्य, मूल्य दे रखा है 121 रुपये, तो हमें मूल्यों का अनुपात निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मूल्य का अनुपात कैसे निकलेगा भाई? 1 सिक्का और 1 रुपया, तो कितने सिक्कों की संख्या हो जाएगी भाई? 1 ही हो जाएगी। यहाँ पे ये 2 रुपये है, ये 2 रुपये में कितनों की संख्या होगी भाई? 1 रुपये में कितने हो? तो 2 दूनी 4, क्योंकि 1 रुपये 50 पैसे की संख्या होती है 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या दे रखी है इसने, कितनी? 3, तो कितने रुपए होंगे भैया? 75 पैसे। ठीक है, अब इन्हें जोड़ लेंगे भाई। यहाँ पे संख्या कितनी दी है? 2, तो भाई कितने ये संख्या दे रखी है? 1 रुपया हो गया। यहाँ पे 3 सिक्के हैं, 1 रुपये 25 पैसे, तो 75 रुपये हो गया इसका मूल्य। यहाँ पे हो गया भाई 1 रुपये मूल्य है, क्योंकि 2 सिक्के दिए हैं ना 50-50 पैसे की। ठीक है, यहाँ गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, थोड़ी सी देखो, कुल मूल्य दिया है इसने 121 रुपये। अब हमारे हिसाब से 2 रुपये 75 पैसे, इसे डिवाइड करेंगे भाई, इस पॉइंट लगाएंगे हाँ 0। अब काट लो इसे, 25 एकम 25 और 25 एकम 25, 25 चौक का 100, 11 से 11 बट के में 11 चौक 44, तो हर संख्या को क्या रखना पड़ेगा भाई? 44 मल्टीपल पे। देखो 44 एकम 44, संख्या निकल के आ जाएगी भाई इसकी 44 दूनी 88, और इसे भी 44 मल्टीपल भाई। 4 तिया 12 का 2 का, ऐसे लगा कितना भाई? 1 4 तिया 12 1 13, 132। तो इनकी सिक्कों की संख्या कितनी आ गई भाई? 44 88 132, क्योंकि इसने यहाँ मूल्य दिया तो हमें भी ये मूल्य निकालना पड़ा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 100, क्वेश्चन नंबर 100। सभी एक टाइप के सवाल है भाई ये। एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे,
एक बॉक्स में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे, 280 सिक्के हैं, 280 सिक्के हैं। और यहाँ पे क्या दिया भाई, सिक्कों का मूल्य, यहाँ पे दिया है ना मूल्य कितना, 8:4:3। तो हमें यहाँ संख्या निकालनी पड़ेगी, क्योंकि भाई हमें क्या दे रखी है यहाँ पे संख्या, टोटल 280। तो हमें भी यहाँ पे संख्या निकालनी पड़ेगी। देखो भाई 8 है मूल्य, एक करके 8 नोट है, तो संख्या कितनी है उनकी 8। ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है भाई। अब मूल्य कितने रुपये हमारे द्वारा 4 रुपये, और उनकी सिक्कों की सिर्फ 50-50 पैसे की हैं, तो भाई उनकी संख्या कितनी आ जाएगी, 4 दूनी 8, क्योंकि 1 रुपये में 50 पैसे कितने सिक्के, 2 सिक्के। अब देखें यहाँ पे 3 रुपये हमारे द्वारा है, और 1 रुपये में 25 पैसों की संख्या कितनी हो गए हैं 4, तो 3 में कितनी हो जाएगी, 4×3=12। अब देखो संख्या 280 दे रखी, अब हम जोड़ें कितना, 12, 8, 20 और 8 28। इसे 28 से डिवाइड करेंगे तो कितने मल्टीपल पे, 10 मल्टीपल पे। इसने क्या पूछा हमसे, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कहाँ पे है भाई, ये रही संख्या नीचे 10, तो कितनी है भाई संख्या 80। देखो यहाँ पे मल्टीपल मत कर देना भाई, क्योंकि ऊपर दे रखा मूल्य और यहाँ दे रखी है संख्या, तो इसे भी एक बार देख लेना ध्यान से कि कहाँ पे मूल्य दे रखा और कहाँ पे दे रखी है संख्या। इसने पूछी है संख्या, तो हम इसमें 8 में नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि 4 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 पढ़ेंगे भाई। उम्मीद है कि आपको कोई वीडियो पसंद आ रही होगी। इसमें एक ही तरीके का सवाल है, यदि मूल्य दे रखा तो मूल्य में कन्वर्ट करना, यदि रुपए में दे रखा तो रुपए में कन्वर्ट कर देना सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 पढ़ेंगे भाई। एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे सिक्के हैं भाई, 1:2:3 सिक्के दिए इसने, 1:2:3, और कुल मान दिया 30 रुपये, कुल मान दिया 30 रुपये। तो हमें भी इसका मान ही निकालना पड़ेगा, यानी मूल्य में निकालना पड़ेगा भाई। मान का मतलब 30 रुपये है, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या पहले यहाँ निकालना पड़ेगा भाई हमें। देखो सिक्का है हमारे पास 1, और 1 रुपये में कितने हुए हैं भाई 4। भाई 1 रुपये का सिक्का है और 25 पैसे हैं, तो कितने सिक्के होंगे भाई इसमें 4। ठीक है भाई, नहीं 25 पैसे, सॉरी, क्योंकि रुपये ना संख्या है यहाँ पे ये। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे 2 है और 10 पैसे का सिक्का आयु, ये 10 पैसे यहाँ पे, ये 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, इस हिसाब से है भाई। अब यहाँ पे कितने रुपए हो जाएंगे भाई 20 पैसे, ये भाई 25 पैसे का एक सिक्का तो 25 पैसे, और 10 पैसे के 2 सिक्के तो 20 पैसे। अब यहाँ पे देखेंगे 3 सिक्के हैं ये, तो कितने हो गए 15 पैसे, क्योंकि ये सब पैसों में ही है ना भाई, तो 15 पैसे। अब इन्हें टोटल जोड़ेंगे भाई। देखो भाई 15 और 20 कितना हो गया 35, 35 और 25 40, 50, 60, तो कितने रुपए हो गए भाई ये 60 पैसे। अब इसे डिवाइड कर लो भाई, 2 जीरो यहाँ पे है, 30 दूनी 60, 2 से कितना 50 मल्टीपल पे भाई। क्वेश्चन नंबर 101 है भाई ये, और 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है, तो कितना हो जाएगा भाई 50, 5 या 15, 5 या 15, 150 रुपये। यहाँ नहीं दिख रहा हो तो भाई यहाँ देख लो भाई, 50 मल्टीपल पे करेंगे जब इसे, तो 5 या 15 कितने रुपए है भाई 150। ठीक है, जो उसने दे रखा हमें भी उसी में कन्वर्ट कर देना। इसने दे रखा है यहाँ पे देखो भाई एक सिक्का 25 पैसे का, तो 25 पैसे ही है मूल्य उसका। यहाँ पे 10 पैसे के 2 हैं, तो 20 पैसे ही हो जाएंगे भाई,
क्योंकि 10-10 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो कितना मूल्य होगा टोटल 20 पैसे। यहाँ पे 5-5 पैसे के सिक्के हैं 3, तो कितने पैसे 15 पैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे। क्वेश्चन नंबर 102। 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे सिक्के हैं भाई। सिक्कों की संख्या दी है, सिक्के कह रहा तो ये 3:4:10 और कुल मूल्य दिया भाई 102 रुपये। कुल मूल्य दिया 102 रुपये, तो हमें भी यहाँ पे इसका भी मूल्य ही निकालना पड़ेगा। और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या इसने हमसे पूछी है। कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो भाई 1 रुपये का नोट है भाई, हाँ जी, ये 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, तो 3 संख्या है, तो इनके मूल्य कितना होगा भाई 3 रुपये। ठीक है, 50 पैसे हैं, ये 4 सिक्के हैं, तो इनका मूल्य कितना होगा भाई 50 पैसे के सिक्कों की संख्या भाई 4, तो इनका मूल्य कितना होगा भाई 2 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई 10 पैसे के 10 सिक्के हैं, तो कितना मूल्य होगा भाई 1 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो कितने रुपए दिए इधर 102 हमारे हिसाब से, 3 2 5 और 1 6, 6 से इसे डिवाइड करेंगे भाई, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, 4 बचा 17 सिक्का 102। इसने पूछी है भाई 10 पैसे की, तो 17 मल्टीपल पे रखेंगे, कितना आ जाएगा भाई 170। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103, इसमें भाई ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि सिक्कों की संख्या दे रखी है और उसका अनुपात दे रखा तो उसमें कन्वर्ट करके उसे डिवाइड कर देना है, और जो मूल्य का अनुपात दे रखा तो मूल्य का कन्वर्ट करके उसमें मान से डिवाइड कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103। 130 रुपये की राशि में 50 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के, 50 पैसे और 10 पैसे और 5 पैसे। अब इसने दिए भाई 5 पैसे के सिक्कों की संख्या समान है, सिक्कों की संख्या समान दी है भाई इसने, सिक्कों की संख्या समान दी है, यानी 1 1 1। ठीक है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या होगी, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या होगी। अब प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या होगी भाई, ये भी 1 है ये भी 1 है, तो यानी 1 की वैल्यू निकालनी है हमें कुल, जो कुल पूछता तो 3 की वैल्यू निकालनी पड़ती, क्योंकि अभी एक सवाल हम कर का है बिल्कुल ऐसा। अब देखो इसने मूल्य नहीं दे रखा भैया, हमें मूल्य दे रखा, सॉरी 130 रुपये दे रखा, तो हमें मूल्य निकालना पड़ेगा भाई इसका पहले। अब देखो एक संख्या इसके 50 पैसे की, तो 50 पैसे ही है भाई इनका मूल्य। ठीक है, ये 10 पैसे हैं और 1 है इसका नोट यू भाई, तो संख्या कितनी, मूल्य कितना है भाई इसका 10 पैसे होगा। और यहाँ पे कितना होगा भाई 5 पैसे होगा। जब एक सिक्का है 5 पैसे का, तो मूल्य भी तो कितना होगा 5 पैसे ही। अब इन्हें जो वो कर लो भाई, 10 और 50 60 और 65, तो 65 पैसे, इसे पॉइंट से यहाँ 2 0, 65 दूनी 130, 200 आ गया। तो भाई इनने पूछी है प्रत्येक प्रकार का सिक्का, तो प्रत्येक प्रकार का सिक्का कितना भाई, सबकी संख्या कितनी है 1 का की है, तो इसे भी 200 मल्टीपल में रख दो भाई, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है 200। जो पूछता कुल, तो तीनों को ऐड कर देते भाई ने, तो 3 की गुना किस में कर देते हैं 200 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। एक आदमी के पास 1 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट और 10 रुपये का नोट। क्वेश्चन नंबर 104। 1 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट और 10 रुपये के नोट के नोटों के मूल्य वर्ग में 480 हैं।
नोटों की संख्या समान है, नोटों की संख्या समान दी है भाई इसने भी। संख्या कितनी है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। तो उसके पास नोटों की कुल संख्या, देखो भाई नोटों की कुल संख्या दी है उसने। अब देखो मूल्य कितना दिया है इसने, 480। और देखो भाई वर्ग कह रहा, क्योंकि सबका संख्या समान है भाई, एक का तो एक का वर्ग करेंगे एक ही, या तुम यहाँ पे x भी मान सको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे हम इसका मूल्य निकाल लेंगे। तब एक नोट है तो कितना मूल्य होगा भाई इसका, 1 रुपये का एक नोट है तो एक ही है, 5 है तो 5 ही है, और 10 है तो 10 ही है भाई। ठीक है, अब 10 है, 10 5 15 1 16, इसका मूल्य 16, इसका 480, हमारा 16, 16 3 48। कुल पूछा भाई इसने, कुल कितना है 3, तो 3 गुना 30 कितना आ गया, 3 3 9, कितना आ जाएगा भाई 90। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल पहले जैसा सवाल है, बस इसमें ध्यान रखना वो सिक्कों की संख्या समान दे रहा या मूल्यों की संख्या समान दे रहा। ठीक है, इसमें केवल बस यही नोट करने की चीज़ है। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे ही थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारे टाइप का आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई। इसके बाद आपको सिक्कों की संख्या पर आधारित सवाल में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, इसे कम से कम 2 बार देखना इस वीडियो को, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। 225 रुपये की राशि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। इनकी संख्या उसी क्रम में 8:5:3, 8:5:3 क्या दिए भाई के रुपये में सिक्कों की संख्या, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो यानी भाई ये संख्याएं, इनकी संख्याएं, तो भाई ये भी संख्याएं दी है, 8:5:3 और मूल्य दिया भाई 225 रुपये। तो हमें भी क्या निकालना पड़ेगा भाई, इसका मूल्य निकालना पड़ेगा, जब जाकर हम इसके 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बता पाएंगे। ठीक है, 8 सिक्के 1 रुपये के, तो मूल्य कितना हो गया भाई 8 रुपये। 5 सिक्के हैं 25-25 पैसे के, तो कितने रुपए होंगे 2.5 रुपये, 2.5 रुपये भाई, क्योंकि 1 रुपये में 2 होंगे तो 5 में कितने होंगे भाई तुम्हारे 2.5 रुपये बनेगा। अब देखो यहाँ पे 25-25 पैसे के 30 सिक्के हैं, तो कितने रुपए बनेंगे भाई 75 पैसे। अब इसे देख लो भाई, जोड़ लो, 8 तो 10, 50 पैसे और 75 पैसे ही होंगे, तो 11 रुपये 25 पैसे। अब इसे डिवाइड कर लो, यहाँ 2 पॉइंट से भाई 0 लगा दो यहाँ पे। अब देखो भाई 25 से काट लो भाई इसे, 25 5 से काटो, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 0, 225 से 225, तो 20 मल्टीपल पे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछी है, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है 8, तो इसे भी 20 मल्टीपल, 8 दूनी 16, कितनी संख्या आ गई भाई इसकी 160 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आपको ऐसी ही वीडियो आगे मिलती रहेंगी और आपका नेक्स्ट टाइप हम कल की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।